हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि किसको कहता है? विलोपन आप सुने होंगे, लुप्तीकरण नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। सुने तो नहीं होंगे अगर फर्स्ट टाइम मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही जनरली सुनता है। अगर कोचिंग वोचिंग में सुने होंगे तो ठीक है, नहीं तो सुनिए। विलोपन विधि, उसका दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। क्या? विलोपन विधि, दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि, याद रखना है। विलोपन या लुप्तीकरण, इंग्लिश में बोले तो सब्स्टिट्यूशन तो उसको कहता है प्रतिस्थापन विधि को। कौन विधि? लुप्तीकरण विधि, या इंग्लिश में बोले तो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इंग्लिश भी याद रखना कंपलसरी है, बहुत जरूरी। जब आप बाहर निकलोगे पढ़ने के लिए आपको विलोपन विधि नहीं बोलेगा। जैसे अदर स्टेट जाओगे, पटना जाओगे या कहीं भी जाओगे तो आपको सुनने के लिए मिलेगा क्या? एलिमिनेशन मेथड, ना कि विलोपन विधि। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं एलिमिनेशन। हालांकि आप जानते हो विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि को ही बोलता है, लेकिन हिंदी नहीं बोलेगा क्योंकि उसको हिंदी आता है नहीं। तो क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड, यानी लुप्तीकरण विधि। यानी इसको बोले विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि। याद रखना है, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि, याद रखना। तो उस मेथड से हमको सॉल्व करना। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो इससे भी पहले हम जो कंडीशंस देखे थे उसको जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे, फ़ौरन यहाँ आएंगे, ठीक है। तो A1/A2 आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इतने बार बोल चुका हूँ आपको, हमको लगता है हम बोलेंगे खट खट करके आप बोलते चले जाओगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका ग्राफ जो बनेगा एक ही लाइन पे दूसरा रेखा चलेगा, यानी जिसको संपाती ग्राफ बोलते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा ये प्रतिच्छेदी बनेगा, एक दूसरे से टच करेगा, ठीक है। A1/A2। अब ये जो आता है किस में आता है? संगत में आता है। इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंट में आता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आता है, कंसिस्टेंट में आता है। कंसिस्टेंट में दो चीज़ें होता है। कंसिस्टेंट इंग्लिश वर्ड है, और क्या क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका जो हल होगा नो सॉल्यूशन होगा, यानी इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और इसका जो ग्राफ बनेगा समांतर बनेगा, जैसे ट्रेन के दो पटरी होते हैं, ठीक है। ये हम रिकॉल करा दिए। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अब हमको लगता है ये सब क्वेश्चन जो हम बताए थे ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा बहुत क्या, पूरा हमको लगता है, क्योंकि हम जो दर्द से निकले हैं ना वो दर्द आपको देना नहीं चाहते। जहाँ दिक्कत हो हम खुद कोशिश करते हैं कि हम बात कर ले उस चीज़ के बारे में। तो क्वेश्चन पहले हम लोग सुनते हैं, फिर उससे इक्वेशन रेडी करेंगे। कहता है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है 9:7, ठीक है। और उनके खर्चों का अनुपात, ये कमाई है, ये दोनों का खर्च है, ठीक है। ये दोनों का कमाई है, ये दोनों का खर्च है। क्या है? ये है कमाई है, ये खर्च है। समझ में आना चाहिए, फिर अभी समझाते हैं। यदि एक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या ज्ञात की? मासिक आय मतलब समझ रहे हैं? मासिक मतलब महीने का आय। अगर वार्षिक बोलता है तो सालाना हम लोग समझते हैं, मासिक मतलब महीने का आय। एक महीने में कितना बचाता है बंदा? बचाएगा कब? मान लीजिए एक महीने में आप 20,000 रुपया कमाते हैं और 5,000 रुपया खाने में खर्च कर देते हैं। जाहिर सी बात है, हर आदमी इस चीज़ से गुजरता है, बाहर में रहता है, घर में रहता है तो मतलब पेरेंट्स इसको मैनेज करते हैं, उसको मालूम होगा। तो 20,000 मान लीजिए कमाते हैं, 5,000 खर्च करते हैं, तो बचा कितना? 15,000। ये तो एक आदमी के बारे में तो आसान है। आप कहेगा दो आदमी के खर्चों का अनुपात इतना है और उसके जो आय है, कमाई का अनुपात इतना है और खर्चों का अनुपात इतना है, तब आपको निकालना है 2, या बोलेगा 5। मतलब इस तरह का बोल सकता है। जनरली इसमें 2 ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 ही का ज़रूरत है। जितना ज़रूरत है हम लोग उतना पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ने से आपका कोई गिनीस बुक में नाम नहीं लिखा जाएगा। आपके नंबर पे आपका मेरिट देखता है समाज, है कि नहीं? तो हम लोग को नंबर लाना है, लिमिटेड चीज़ पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब फाइनली अपना काम में। अब क्या करेंगे? 2 व्यक्ति के जो आय का अनुपात है, 8 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लेते हैं फिर करते हैं। कहता है द रेशियो, यानी अनुपात ऑफ इनकम ऑफ
2%, यानी 2 आदमी के इनकम का जो अनुपात है, रेशियो है, इतना है 9:7, 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स क्या बोलेंगे यार, इज 4 अनुपात यानी 4:3, इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज, मतलब मैनेज हम मतलब पैसे के जो मैनेज करता है, टू सेव यानी कैसे खर्च करता है कि 2,000 रुपया पर मंथ, मतलब कैसे मतलब 2,000 रुपया क्या कहता है यहाँ, 2,000 रुपया बचा लेता है पर मंथ, यही समझ रहे, 2,000 पर मंथ मतलब सेव करता है, मतलब बचाता है, मतलब कैसे मैनेज करता है अपना खर्च को, उसको कंडीशन दिया है। तो निकालना फाइंड देयर मंथली इनकम है ना, मंथली। अब यहाँ मासिक से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ये मंथली से कंफर्म हो गया, महीने का पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली आते हैं, अब लिखेंगे माना कि 2 व्यक्ति है ना, पहले व्यक्ति की आय बराबर कितना है, 9 है ना, तो इसको मानेंगे 9x, ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति का आय, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, 7x, 7 है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, 7 है। अब क्या करेंगे देखिए, अगला क्या बोलता है, अब जो अनुपात में बोलता है ना, कभी भी याद रखिएगा उसको एक ही वेरिएबल से मानते हैं। पहला व्यक्ति था कितना, तो पहली बात, पहला व्यक्ति था 9, तो 9x कर दिए, दूसरा कितना था 7, 7x में ही रखना है। अब दूसरा जो मानेंगे y का टर्म में ही रखना है, क्योंकि अब मान लीजिए सेम रखेंगे तभी ना, इसमें से जो अगला जो खर्च घटाएंगे तभी ना एक इक्वेशन आएगा फाइनली हम लोग का। अब फिर लिखेंगे, अब बचत का अनुपात है ना, खर्चों का अनुपात, पहले लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए, पहले व्यक्ति के खर्चों का अनुपात इक्वल टू कितना है, 4 है, तो एक ही, अब वो x से ही डिनोट नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ यहीं के लिए था। अब इसको मानेंगे y, क्योंकि 2 वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, मतलब 2 वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल में हम लोग को लाना है, और क्वेश्चन भी वही बोलता है। अगला क्या है, दूसरे व्यक्ति के खर्चों का अनुपात यानी 3y, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए, अब पूरा का पूरा पेज कवर करके देखते हैं। तो दिखाई पड़ रहा है ना क्लीन, तो देखिए हम लोग करते क्या है, अब पहला व्यक्ति क्या है 9x है, यहाँ पहला व्यक्ति क्या है 4x है, जब 9x में से 4y घटाएंगे तो कितना बचाएंगे, बोल रहा था 2000 सेव करता है, बचाता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। तो उनकी मासिक आय क्या होगा, मासिक आय पूछ रहा है, तो ये जो बचा लेता है इक्वल टू कितना है 2,000, ठीक है। अगला क्या है 7x है, तथा 7x माइनस 3y इक्वल टू 2,000, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया 2। अब लिखिए कौन विधि से सॉल्व करना है, लुप्तीकरण यानी विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड, याद रखना है, लुप्तीकरण या विलोपन, या इंग्लिश में बोले तो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे कि 2 सेम आ जाए, मतलब जैसे यहाँ देखिए ये y सेम आएगा ना, कट के x टर्म ही बचेगा। अगर इसको कर दे, देखिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ कर दे 4 से, ये वाला 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 4 को यहाँ करेंगे, तो ये जो पोर्शन है ये सेम सेम आ जाएगा। अब देखिए, अब जो ये मल्टीप्लाई करेंगे ये इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। 9 तिया 27x माइनस 4 तिया 12y माइनस 3 दूना 6,000। अब देखिए 9 चौक 36x और 4 तिया 12y, अब जो 4 दूना 8,000 हो गया।
अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस छुपा हुआ तो माइनस हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, यानी -12 में से 12 आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, यानी कुछ नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, 36 में से मतलब 27 घटेगा, -9x बचेगा, 9 या 27 9 36। अब देखिए इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा, 8000 में से 6000 जाएगा तो कितना हज़ार बचेगा, 2000। तो ये कट कर लीजिए, x इक्वल टू 2000/9। अब देखिए ये कट नहीं रहा है कि नहीं, यानी 9 दूना 8। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करें 7 के 28 होगा, हम लिख दिए 36। कितना तेज़ है यार, इतना तेज़ कहाँ मिलेगा मास्टर आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x, ये गुंडागर्दी कर दो आप। तो 28 में से 27 जाएगा, -x इक्वल टू, अब देखिए 4 दूना 8 ठीक है, 3 दूना 6, यानी -2000 हो गया आपका। ये हो गया, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू, x का वैल्यू हो गया आपका 2000 रुपया। ठीक है, अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1, देखिए समीकरण कोई में भी रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाया, इससे निकाले उसमें रखे। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 7x - 3y इक्वल टू 2000 दिखाई पड़ रहा है ना। तो 7 गुना 2000 - 3y इक्वल टू 2000 है ना। 7 दूना 14,000 हो गया, -3y इक्वल टू 2000, -3y इक्वल टू हो जाएगा 2000 में से -14,000 को घटा दीजिए, ठीक है। अब जब घटाएंगे तो -3y है ना, -3y है ना। आप -14,000 में से 2000 चले जाएगा तो -12,000 बचेगा, -12,000 आपका बचेगा। माइनस माइनस में भी कट हो जाएगा, y इक्वल टू 12,000/3000, यानी 3 छके 12, कितना जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, यानी 4000। y का है 4000, ठीक है। अब हम लोग माने क्या थे, माने थे 9x और तो i निकालते हैं इसका, पहले व्यक्ति का i, फर्स्ट पर्सन ऑफ, पहले व्यक्ति का रेशियो, रेशियो बोलेंगे, इनकम। तो कितना होगा, 9 गुना, अब देखिए x माने है ना, x का वैल्यू कितना है, 2000, यानी कहीं 10 से 11,000 18,000 निकल गया, ठीक है। और दूसरा कितना है, 7x, सेकेंड पर्सन ऑफ इनकम, कितना, 7 गुना 2000, यानी 7 दूना 14,000 हो गया। अब इसका निकालते हैं क्या, बचत, जो सेव करता है उसका अनुपात, डायरेक्ट निकालते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, तो क्या है, 4x होगा, 4y, 4 गुना y का मान कितना निकाले हैं, 4000, यानी 16,000, तथा उसके बाद कितना है, 3 गुना 4000, यानी 12,000, यानी कि बोल सकते हैं। अब इससे देखिए माइनस करेंगे, यानी 18,000 में से माइनस कीजिए, पहला व्यक्ति का कितना, 16,000,
कितना आएगा 2000, यानी ये मासिक जो है हर महीने 2000 बचाता है। तथा आप लोग लिख लीजिएगा कि पहले व्यक्ति का बचत, मासिक बचत इक्वल टू, फिर लिखिएगा, ठीक है। तथा लिख ही देते हैं दूसरा वाला, आप पहला वाला लिख लीजिए। दूसरे व्यक्ति का मासिक बचत क्या है? मासिक बचत 14,000 है, माइनस इधर कितना हज़ार है? 12,000 है। ये व्यक्ति तेज है ना? नहीं, ये भी तेज नहीं है, ये भी तो बहादुर 2,000 बचा रहा है। पहले तो हम लोग का वेरिएबल में था, पता नहीं था, तब फिक्स इतना बचा रहा है, लेकिन इसका दोनों का हर महीने 2000 बच रहा है। यही हम लोग को पूछ रहा था आंसर में। तो अनुपात में देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 18,000 आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, अनुपात 14,000 इक्वल टू कितना? 9:7। इसका जो इसमें देखिएगा नेक्स्ट जो उसका बचत था कितना था? 16,000 और 12,000, यानी 4:3 यही था। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।